लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो कोई अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूं क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और मैं बुरा हूं तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का ये पूरा वीडियो एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे है। अगर आपने इसको बिना स्किप किए पूरा ढंग से समझ लिया तो आज इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी। आप डिसीजंस अच्छे लेने लगोगे। एक बार मेरे फादर ने मुझे बचपन में कहा कि जा बकरियां चराने के लिए एक लकड़ी काट के ले आ खेत पे। मैं गया कुल्हाड़ी लेकर, और उस कुल्हाड़ी का सबसे पहला वार पड़ा एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ की डाल पे। उस डाली पे कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक और दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ के तो पास में जाने की भी नहीं सोची। मैं क्यों कांटे चुभाऊं भाई अपने हाथ में। इंसानों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, जो थोड़ा कम अच्छा होता है ना, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता, और आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा बंदा होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और लास्ट में फिर उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है, और कैसे बने। देखो, जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया ना, तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहली चीज है हाँ, और दूसरी चीज है ना। सिंपल रखते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। बात हम कर रहे हैं टेढ़ा बनने की, लेकिन इस टॉपिक को आसान रखना है ताकि हर कोई बात समझ पाए। आराम से सुनो मेरी बात को, ठीक है। अगर आपने जिंदगी में ये सीख लिया कि आपको कब हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही लोग आपको कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप कभी पलट कर देखोगे ना अपनी लाइफ में, तो कम से कम आपको पछतावा नहीं रहेगा। किसी भी बात का पछतावा नहीं होगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिंदगी आप जी रहे हो, वो आपको बबलू के नाम की मिली है, टोनी के नाम की मिली है, या रानी के नाम की मिली है? ये जो जिंदगी है आपकी, वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों बंदे इस दुनिया में फेसबुक इंस्टा पे सर्च मार के देखते होंगे। फिर कौन सी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन हम नामों से अलग बनाती है? योर यूनिक पर्सनैलिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होके किसी और की बातों में आके उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजंस में गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है वो तो भैया चढ़ गई गंगा जी में। अगर आपको लगता है कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपकी नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हो, कुछ सीखने वाले हो, तब हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर कोई आपको आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। बट अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपका तुरंत नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसके कहने पर आग में कूद जाओगे तो आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। यहाँ से एक बात निकल कर आई है कि आप ज्यादा दूर का नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं आप अगर ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगता है ना यार कहीं मैं मना कर दिया तो अगला बंदा मुझे गलत सोचेगा, या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों की हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। पर सामने वाले का ना काम निकल जाता है, वो अपना फायदा लेके निकल लेता है और तुम पछतावे को लेके बैठे रहते हो कि यार काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप एकदम सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको तो पहला ही निशाना बना लेगा। हाँ मैं मानता हूँ सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला बंदा कुछ भी बोल जाए और तुम आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले बंदे का नुकसान होता तो वो रुकता तुम्हारे साथ?
अगर मैं उसको ठीक वैसा ही करने को बोलता जैसा वो मुझे बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी मेरे टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, या मेरी इज्जत की तो बात नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को भैया ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बन के अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में जाकर बहुत नुकसान हो सकता है। कई बार हम अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लग जाते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये इंसान जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना, जो ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और के पास जाके भी ऐसे ही बोलता होगा मेरे बारे में। ये नहीं सोचोगे। इसलिए कहता हूं कि अगर सही हो तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज गलत है तो गलत बोलो, फिर चाहे लोग आपको बुरा बोले, टेढ़ा बोले, मेढ़ा बोले, कुछ भी बोले। वीडियो के लास्ट में एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरे को दूसरों में बुराइयाँ ही नजर आती हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हें बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों पर नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों की नजर में अच्छे बनो या बुरे बनो, बस ऐसा जरूर बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, क्योंकि वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।